हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है दोस्तों। जिस तरीके से गुस्ताखे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िया इलाही ख़ान को लेकर हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में जो है उसके ऊपर गुस्सा फूटा हुआ है। आज जैसे देखा जाता है कि गंदगी को साफ़ करने के लिए खुद गंदगी में उतरना पड़ता है, तो आज आप फरहद देशमुख का लिबास देख सकते हो कि वो भी गंदा हो गया। यहाँ पर जो है लोगों के अंदर गुस्सा है। जी हाँ, गुस्सा क्यों ना हो, क्योंकि आकाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी एक बदजात औरत ने की है। अब मैं आपको कुछ ऐसे अहम पहलू बता दूं कि जो लोग एडवोकेट होते हैं उनके पास सनद होती है, और बहुत सारे टीवी चैनल और पॉडकास्ट पे ये भी कहा गया है कि नाज़िया इलाही ख़ान का जो वकील की डिग्री है वो भी फर्जी है। और आज जिस तरीके से अभी आपने एक बड़ा एक्सपोजर किया कि उनके पिता जो है वो बांग्लादेशी नागरिक है, तो बहुत सारे लोगों के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तानी लोगों को, मुसलमानों को जोड़कर बता दिया जाता है कि ये बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी। अब ये औरत जिनके बारे में आज आपने बताया, गुस्ताखे रसूल नाज़िया इलाही ख़ान का बाप बांग्लादेशी आर्मी में, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से मोदी जी हमारे जो देश में नए नए कानून ला रहे हैं, हमारे बाप दादा परदादा, हमारी माँ यहीं पैदा हुई, यहीं बड़े हुए, हम यहीं बड़े हुए, हमारी शादी, बच्चे हो गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमें ये डर रहता है कि कब हमसे प्रमाण पत्र हमारा मांग लिया जाए। तो जिस तरह से हमें ये जो डर बताया जाता है, तो ऐसे लोगों को ये चीज़ों का डर क्यों नहीं बताया जा रहा? नाज़िया इलाही नाम की एक औरत जो हम लोगों को कहती है बार बार पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, जिसकी खुद की नस्ल, जिसके खुद के बाप की जो प्रोफाइल है, उनके पिताजी की जो प्रोफाइल है, वो खुद विकिपीडिया हमें यहाँ बता रहा है कि उनके पिताजी की पैदाइश पाकिस्तान की है, और वो आज भी 2024 तक के वो बांग्लादेशी फोर्स में एक हेड ऑफिसर थे। तो जिसके पिता पाकिस्तानी है, जिसके खुद रगों में पाकिस्तान का खून बह रहा है, तो वो हमें कैसे कह सकती है पाकिस्तानी? मेरा पहला सवाल है। साथ ही जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि पासपोर्ट जो है वो भी आपका पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तो उसी तरह हमारी ये मांग है कि जिस तरह से विकिपीडिया पर नाज़िया इलाही के लिए जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, ये हम नहीं बता रहे। विकिपीडिया एक बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है। अब हमें अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए तो हम अक्सर क्या करते हैं, विकिपीडिया में जाते हैं, वहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर विकिपीडिया में ये जानकारी बताई जा रही है तो मेरी सरकार से मांग है कि इसे गंभीरता से सोचना चाहिए, सोचना नहीं बल्कि इस पे फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, और इस बात को जो है फौरन हमारी जो देश की एक अच्छी बड़ी एजेंसी है IB रो के तहत उसके हवाले करके नाज़िया इलाही पे पूरी जांच करवानी चाहिए। अगर ऐसा है, अगर विकिपीडिया सही है, तो नाज़िया इलाही पर देशद्रोही और जासूस होने के कलम लगकर उसे हमारे देश से बाहर निकालकर उसे सज़ा भी देनी चाहिए। साथ ही अगर ऐसा नहीं है तो मेरी ये भी गुजारिश है सरकार से कि वो पूरे जो मामले हैं उसकी जांच करें और हकीकत जो है वो हमारी जनता के सामने लाए। देशमुख मैडम, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें वो पुलिस के सामने खुल्ला मुसलमानों को धमकी दे रही है। मुस्लिम रिलीजियस के अंदर, मुस्लिम लॉ के अंदर जो चीज़ें आती है, शरीयत के अंदर जो चीज़ें आती है, उसमें वो मदाखलत करती है। इससे पहले उसने मुहर्रम के जुलूस को लेकर अपशब्द और अपमानजनक टिप्पणी की थी, खतना को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, और उस वक्त उनके साथ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे। जिस तरीके से आपने देखा कि कानून के रखवाले, जैसे कहा जाता है कि कानून हमेशा लोगों की हिफाजत करता है, कानून के रखवालों के सामने वो मुस्लिम और इस देश के मुसलमानों को गालियाँ दे रही। देखिए, जब आप ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हो जिसने खुद ही देश में से कानून, पुलिस, इसका डर खत्म कर दिया है, तो जाहिर सी बात है आप निडर होकर तो स्पीच करोगे कि आप इस पार्टी से बिलोंग करते हो कि आपकी पार्टी ने देश में से कानून का डर खत्म कर दिया है। अभी हाल ही में आप इंसिडेंट ले लीजिए, भरी ट्रेन में एक युवक को, नौजवान लड़के को चाकू से मार के उसकी हत्या कर दी गई। ये जो बीजेपी पार्टी है ये सालों से ऐसे स्टेटमेंट देती आ रही है कि कहीं ना कहीं लोगों में सिर्फ नफरत और गुस्से का माहौल छा गया है। तो जो ऐसी पार्टी से बिलोंग करता है तो उसमें पुलिस प्रशासन भी हमारी क्या कर सकती है? जहां पे अगर वो एक्शन लेने जाए तो उनके आका देवता कॉल करके उनके कार्यकर्ता को छोड़ने की मांग करते हैं। तो इसमें हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो बीजेपी पार्टी है इसने कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ का हथकंडा बना के अपने तरीके से इस्तेमाल करने के लिए रखा है। एक आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से नीतीश राणे जो है एक नफरती चिंटू है, उसी तरीके से नाज़िया इलाही ख़ान भी नफरत फैलाने का काम कर रही है। नीतीश राणे के ऊपर भी कई सारी FIR है, लेकिन उसके बावजूद आज तक जो है दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से
इस्लाम का नाम ख़राब करने की कोशिश कर रही थी नाजिया इलाही खान, उसको लेकर जो है बहुत सारी जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं। उसके अंदर भिवंडी के अंदर और पायदुनी के अंदर उस पर FIR भी हुई। अब देखा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान ही नहीं अरब मुमालिक से भी उसको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान सरकार उसके ऊपर क्या एक्शन लेगी। ऐसी खबरों के लिए बनी रही है हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन असद के साथ में फवाद शेख।